आज रक्षाबंधन का त्योहार है और आज जगह जगह पर रक्षाबंधन को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। बहनें अपने भाई की कलाई में राखियां बांध रही हैं और वहीं पर भाई अपनी बहनों को हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए वचन दे रहे हैं। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों। और वहीं रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर रहे। इस प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई की। इस दौरान कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री के पास पहुंचे और वहीं केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भी उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी। अनेक त्योहारों की उत्सवों की परिकल्पना की गई थी और त्योहारों की इस सुदीर्घ श्रृंखला में रक्षाबंधन का त्योहार एक कौस्तुभ मणि के रूप में है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने जो कोई भी देता है उसको देवता मान करके पूजा करने का विधान किया था। धरती से लेकर के, जल से लेकर के, वायु से लेकर के, गौ माता जो हमें दूध देती है से लेकर के पेड़ पौधे जीव जंतु हर एक को देव के रूप में स्वीकार करने का विधान किया गया था। और प्रकृति और पर्यावरण के हर एक घटक जो देता है उसे सूत्र बांध करके, जहां सूत्र बंधन किया जा सकता है वहां सूत्र बांध करके, और अन्यथा नदियां और पहाड़ जिनको सूत्र तो नहीं बांधा जा सकता लेकिन उनको परिक्रमा करके और उनकी रक्षा का संकल्प लेने का विधान किया गया था। लेकिन कालांतर में रक्षाबंधन का ये त्योहार जो किसी समय इस तरह के सारे रक्षण संरक्षण के संकल्पों से जुड़ा हुआ त्योहार था, वो केवल भाई और बहन के रक्षा, राखी और सूत्र बांधने तक सीमित हुआ। आज इस रक्षाबंधन पर आइए हम सब लोग संकल्प लें कि हम राष्ट्र के प्रति, प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति और इस पूरे चक्र में, इकोसिस्टम में हर घटक के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का संरक्षण करने का संकल्प हम सब लोग लें। हम सभी लोग उस संकल्प के सूत्र को बांध करके और आने वाले समय में इन सब घटकों का रक्षण संरक्षण करेंगे। इस भाव के साथ में इस त्योहार को लें, ऐसी शुभकामनाएं मैं सभी को देता हूँ। झीलों की नगरी उदयपुर शहर में 4 दिन पहले हुई चाकूबाजी घटना के बाद अब माहौल सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को मुख्य बाजार, धान मंडी, बापू बाजार, अश्वनी बाजार, घंटाघर सहित अन्य बाजार पूरी तरह से खुले हुए दिखाई दिए। राखी के त्योहार के चलते बाजारों में लोगों की भीड़ खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही है। अब व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक देखी जा सकती है। देखिए, उस दिन की घटनाओं के पश्चात उदयपुर में सर्वत्र शांति है। आज सोमवार आखिरी सावन का सोमवार है, तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। बाजार में सब जगह सर्वत्र सामान्य स्थिति है। अतिरिक्त चहल पहल त्यौहार है इसलिए, और सभी जगह बाजार में सामान्य दुकानें खुली हुई हैं। सभी लोग अच्छे तरीके से उत्साहपूर्वक अपना त्यौहार मनाएं और पुलिस सर्वत्र सभी पॉइंटों पर उपलब्ध है। लगातार हम मोबाइल है गश्त कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, इसलिए इस दृष्टि से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं और सभी उत्साहपूर्वक रक्षाबंधन मनाएं और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर और जो लोग अनावश्यक समाज में रुझान पैदा करते हैं उन लोगों की बातों पर कतई विश्वास नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 अगस्त को जोधपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान विश्नोई समाज अपनी आस्था के धाम खेजड़ली में प्रधानमंत्री को आने का निमंत्रण देने के लिए केंद्रीय मंत्री शेखावत के पास पहुंचे। विश्नोई समाज ने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध
खेजडली में एक वृक्ष लगाने के लिए आ जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज किया था। तो केंद्रीय मंत्री शेखावत से ये सभी लोग मिले। बिश्नोई समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री शेखावत से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आ रहे हैं तो वो एक बार हमारे यहाँ पर भी मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह साहब से यही निवेदन करने आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर पधार रहे हैं तो एक 10 मिनट का टाइम खिजड़ी के लिए दे दें, पौधारोपण कर दें वहाँ, और माता अमृता देवी की जो मूर्ति लगी हुई है उसमें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। यही निवेदन करने आए थे, कोशिश कर रहे हैं और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं कल आज हम फिर माननीय हमारे देश के लोकप्रिय मंत्री गजेंद्र सिंह जी और हमारे स्थानीय सांसद से मिले हैं। हमारे जो खेजली ट्रस्ट शहीदी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं माननीय पूर्व विधायक मलकान सिंह जी के नेतृत्व में मैं पब्बा राम जी और राहुल जी जानी और जितने प्रमुख लोग सब मिले और निवेदन किया कि जो 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का करीब जोधपुर तय है तो हमारे लिए भी 10 मिनट का टाइम देता हो, जहाँ पर क्योंकि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारतीय जनता से आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, तो सन 1787 में अमृता देवी ने अपने प्राणों की आहुति पेड़ों के लिए दी और उन्होंने उस समय एक नारा दिया था कि सर साटे रूंग रहे तो भी सस्तो जान, सर कट जाए पेड़ बजे तो भी सस्ता सौदा। समझो इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और पीएम माननीय प्रधानमंत्री जो आकर एक पेड़ लगाते हैं तो एक पूरे देश में और पूरे संसार में मैसेज आएगा। उस स्थान पर प्रधानमंत्री गए हैं जहाँ सन 1787 में अपने हंसते हंसते अपने प्राणों की पेड़ों की आहुति दे दी। उसमें ऐसा संसार में कहीं उदाहरण नहीं है। ऐसे स्थान पर हम ले जाना चाहते हैं, ये हम निवेदन करके आए। और रक्षाबंधन के पर्व पर जेल में बंद कैदियों को बहनों ने राखियां बांधी। इस दौरान बहन और भाई दोनों की आंखें नम हो गई। बहनों ने कैदियों से जुल्म से तौबा करने का वचन लिया, तो वहीं जेल प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। कैदियों की बहनों के लिए रक्षाबंधन पर्व को लेकर भी विशेष बंदोबस्त किया गया था। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि रक्षाबंधन घर पर मनाया जाए, जेल पर ना मनाया जाए। हम ही इसी आशीर्वाद, दुआ, प्रार्थना के साथ में बहन और भाई को देखते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया हो कि वो 5-10 मिनट आराम से कलाई पे राखी बांधते हुए भाइयों के साथ में उनसे 2 बात कर सके, परिवार की बात कर सके, परिवार में सुख दुख की बात कर सके और ये बात कर सके कि अगर रक्षा करनी है तो बाहर आना पड़ेगा। तो रक्षाबंधन एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है। भाइयों को ऐसा दिलाता है कि हमें घर पर भाई बहनों के साथ होना चाहिए, जेल में नहीं होना चाहिए। और हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने भाई बहनों से बात कर पाएँ, बहन भाई से बात कर पाए, अपनी अपनी बात कह पाए और अपने परिवार से जल्द मिलन हो पाए। सर, सामग्री की बात करी जाए, अगर बहन बाहर से कोई मिठाई वगैरह लाती है तो क्या अलाउ है यहीं से? सर, वैसे हमने कैंटीन में मिठाई की सुविधा कर रखी है। अगर कोई शगुन से कोई अगर एक गुड़ की डली अगर खिला देता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। यही है भरतपुर में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आए। पुलिस विभाग के साथ अन्य कई ऐसे विभाग हैं जो रक्षाबंधन के दिन भी अपनी ड्यूटी पर कार्यरत हैं। वहीं पुलिस विभाग की बात की जाए तो पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी ड्यूटी निभाने जा रही हैं। उनका कहना है कि पहले राष्ट्र की सेवा और फिर अपने भाइयों की सुरक्षा है, जिससे वह सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें, रक्षाबंधन पर्व को धूमधाम से मना सकें। पूरे देश में आज रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार है भाई बहन का, वो आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस रक्षाबंधन को मनाने के लिए सभी जो विभागों के कर्मचारी अधिकारी सभी की आज पूरी तरह से छुट्टी है और सभी लोग यातायात जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मनाने के लिए अपने अपने बहनों के घर पर जा रहे हैं। इस समय हम भरतपुर संभाग के सबसे बड़े हीरादास बस स्टैंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम कुछ जो यातायात पुलिस है हमारी, जो यातायात पूरी सब व्यवस्था संभालती है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो किस तरह से राखी का त्यौहार मनाएंगे हम उन्हीं से ही जानते हैं। आज राखी का त्यौहार है तो आप कैसे मैनेज करोगे, अपनी बहन के यहाँ पर कैसे राखी बंधवाने के लिए जाओगे? पहले यहाँ काफ़ी हमारी बाहर से बहनें आ रही हैं
उनके लिए पहले यह ड्यूटी करेंगे अपन, ड्यूटी के बाद में फ्री होकर राखी बंधवाने जाएंगे अपनी बहनों के पास में। आज यहाँ हीरादास चौराहा है, यहाँ पर आवागमन ज़्यादा रहता है, इसलिए पहले अपन रोड को क्लियर कराना ये अपना काम है। कब से ड्यूटी लगी हुई है आप, और कब तक आप यहाँ पर रहोगे? कितना भीड़ संभावना है आज यहाँ पर? ड्यूटी हमारी सुबह 8 बजे से 1 बजे तक दोपहर को, उसके बाद दूसरी शिफ्ट आ जाएगी, उसके बाद लंच में हम राखी बंधवाने जाएंगे अपनी बहनों के पास में। तो बिल्कुल इनका कहना है कि पहले जो राष्ट्र की जो भावना है, जो राष्ट्र सेवा है, पहले वो करनी है और उसके बाद त्यौहार का जो कार्यक्रम है उसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हीरादास बस स्टैंड पर काफ़ी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर, और जो यातायात जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी बाखूबी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। और थोड़ा सीटी बजा ली और सॉरी रोक लिया एक मिनट हैं कि किस तरह से अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं और यहाँ साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये इनकी ड्यूटी है, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई सा मौसम हो, लेकिन ये अपनी ड्यूटी हमेशा राष्ट्र और राज्य जो सर्वोपरि है उसके अनुसार करते हैं। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है इनके लिए थोड़ा लेट मनाया जाता है, ये लेट मनाएंगे क्योंकि पहले राज्य के लिए अपने काम करेंगे और उसके बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। सच बेधड़क के लिए अजय कुमार के पावन पर्व पर पिंक सिटी में बाजार गुलजार हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों की भारी बरसात के बाद अब मौसम सुहाना होने लगा है और बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखी जा सकती है। खासकर महिलाएं घरों से बाहर निकलकर बाजारों की ओर उमड़ रही हैं। इसको लेकर पुलिस विभाग के द्वारा भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। पिंक सिटी के बाजारों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। तो रक्षाबंधन के मौके पर बाजार अब गुलजार हो गए हैं और महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर अपने भाइयों के लिए राखियां खरीद रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पुलिस के द्वारा भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम खड़े हैं रामगंज बाजार के अंदर। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि चौतरफा पुलिस की व्यवस्था बनी हुई है। QIT की जो टीम है वो यहाँ पर है। दूसरी तरफ जो स्थानीय थाना है उसके जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार मार्केट के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। किसी भी अशांति को रोकने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। बाज़ार के अंदर भी QIT की टीम है, पुलिस के जो टीम है वो लगातार गश्त कर रही है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटित हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जयपुर शहर के अंदर जो रक्षाबंधन का जो पर्व है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाए। किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो, इसके लिए पुलिस विभाग के द्वारा लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। जो आम जनता है उसको राहत होनी चाहिए, किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटित होनी चाहिए। ऐसे में लगातार पुलिस के द्वारा QIT की टीम के द्वारा बाज़ारों के अंदर जाँच की जा रही है। कैमरा पर्सन हरि शंकर त्यागी के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच बेधड़क, जयपुर। और देश भर में भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। इस अटूट रिश्ते से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा जुड़ी है जो भाई बहन के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करती है। सीकर से 30 किलोमीटर दूर जीड़ माता का मंदिर आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि भाई बहन के साथ दर्शन करने से मन्नत पूरी होती है। रक्षाबंधन पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई को कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां मान्यता है कि अगर भाई बहन जाकर इस मंदिर में एक साथ पूजा और अर्चना करें तो दोनों भाई बहनों में कभी झगड़ा नहीं होगा और वे हमेशा खुशी रहेंगे। राजस्थान की सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर जीण माता का मंदिर मौजूद है। जीण माता का ये मंदिर पहाड़ी की तलहटी में है। इसके अलावा जीण माता मंदिर से 14 किलोमीटर दूर हर्ष पहाड़ की चोटी पर हर्षनाथ का मंदिर मौजूद है। मान्यता है कि इन दोनों के दर्शन करने पर भाई बहनों के झगड़े दूर हो जाते हैं
रक्षाबंधन और नवरात्रि के समय जीण माता मंदिर में लाखों श्रद्धालु और भाई बहन आते हैं और मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना ने मंदिर तोड़ो नीति के तहत जीण माता मंदिर पर हमला किया था। तब जीण माता ने मधुमक्खियों की अपनी सेना को औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए भेजा था। माता रानी की सेना ने औरंगजेब की सेना के हाल बेहाल कर दिए थे। आज भी माता की सेना इस मंदिर में रहती है और मंदिर की रक्षा करती है। जीण माता मंदिर मुख्य पुजारी विनय ने बताया, आज भी बहन जीण माता की राखी भाई हर्ष को भिजवाई जाती है। जीण माता के द्वारा भेजी गई राखी हर्ष पर्वत पर मौजूद हर्ष भैरव के हाथ पर बांधी जाती है। मंदिर के पुजारी माता की राखी हर्षनाथ भैरव मंदिर में पहुंचाते हैं और वहां पर भैरव मंदिर के पुजारी उनको राखी बांधते हैं। माँ जीण भवानी आपकी सदैव रक्षा करें। आज हम बात कर रहे हैं श्री जीण माता मंदिर में एक विशेष परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, माँ जीण भवानी के भाई श्री हर्षनाथ भैरव जी महाराज, उनके यहाँ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जीण माता मंदिर से राखी भेजी जाती है। इस कामना से, इस उद्देश्य से भेजी जाती है कि माँ जीण भवानी द्वारा भेजा गया रक्षा सूत्र सदैव संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण प्रजा की और सभी जीण भक्तों की सदैव रक्षा करे। इस भाव से श्री हर्षनाथ भैरव जी महाराज के जीण माता मंदिर द्वारा राखी प्रेषित की जाती है। इतिहास की बात करें तो जीण और हर्ष दो भाई बहन थे। ये दोनों चिवरू जिले के घांगू गांव के रहने वाले थे। दोनों भाई बहनों के बीच बहुत ही प्रेम था। उनके माता पिता की मौत बचपन में हो गई थी। दोनों में हर्ष बड़ा था और जीण छोटी थी। जीण के पालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी हर्ष पर थी। ऐसे में खेलने कूदने में दोनों बड़े हुए। बड़े होने पर हर्ष की शादी हो गई। भाई बहन के बीच प्रेम को देखकर हर्ष की पत्नी बहुत चिढ़ती थी। एक दिन जीण और उसकी भाभी के बीच हर्ष किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसको लेकर बहस हो गई। इसके बाद दोनों ने शर्त लगाई कि सरोवर में पानी लाने के बाद हर्ष सबसे पहले जिसका मटका उतारेंगे वह उसी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसके बाद जीण की भाभी ने हर्ष को अपनी बातों में बहला फुसलाकर पहले ही सब कुछ बता दिया था। जब मैं कल सरोवर से पानी लेकर आऊं तो सबसे पहले आप मेरा मटका उतारना। इसके बाद दूसरे दिन ठीक ऐसा ही हुआ, जिससे नाराज होकर जीण सीकर जिले के रेवासा गांव की पहाड़ियों में आ गई और यहाँ आकर तपस्या करने लगी। जब इस बात का पता हर्ष को चला तो वह भी उसके पीछे आ गया और जीण के साथ खुद भी तपस्या करने लगा। बताया जाता है कि कई साल तपस्या करने के बाद जीण माता को माता दुर्गा ने दर्शन दिए और उन्हें देवी होने का वरदान दिया। माता दुर्गा और भगवान शंकर के वरदान के बाद जीण को जीण माता भवानी और हर्ष को हर्षवर्धन भैरव के नाम से पूजा जाता है। इस कारण मान्यता है कि भाई बहन के इस मंदिर में आकर अगर कोई सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है तो उसकी सारी अरदास पूरी होती है। सीकर से एनआर मनोहर की स्पेशल रिपोर्ट, सच में धड़क। और जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को राखी के पर्व पर फ्री यात्रा की सौगात दी। व्यवस्था की बात करें तो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सभी को आसानी से बस में सफर के लिए जगह मिली। हमारे संवाददाता मलखान मीणा की रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश में आज राखी का पर्व मनाया जा रहा है, तो ऐसे में सुबह से ही जयपुर के बस स्टैंडों पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। बहन अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए अपने भाई के घर जा रही हैं। तो ऐसे में इस वक्त हम जयपुर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहां पर सुबह से लगातार यात्रियों का तांता देखा जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे मेरे सहयोगी कैमरामैन मुकेश, वो तस्वीरें दिखाएंगे जिससे कि लगातार सुबह से ही आज राखी का पर्व है और इस पर्व पर हर कोई अपने घर जा रहा है। हर कोई अपने घर राखी का पर्व मनाने के लिए यहाँ से सुबह से ही जा रहे हैं। तो ये भीड़ देख सकते हैं, ये नज़ारा देख सकते हैं कि सुबह से ही लगातार भीड़ का नज़ारा यहाँ देखा जा रहा है कि हर कोई राखी का पर्व मनाने के लिए अपने घर जा रहा है। हालांकि हर बस स्टैंड पर इसी तरह की भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि सुबह से लगातार हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि बस में बैठने का, और ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में जयपुर के तमाम जो बस स्टैंड है वहाँ पर सुबह से लगातार भीड़ का नज़ारा देखा जा रहा है, क्योंकि आज राखी का पर्व है और राखी के पर्व पर हर बहन अपने भाई के राखी बांधने के लिए जा रही है। और ऐसे में हर आम जन भी अपने परिवार के साथ राखी मनाने के लिए जा रहा है। तो ऐसे में सुबह से नज़ारा देखा जा रहा है।
कैमरामैन मुकेश मीणा के साथ सच बेधड़क से मलखान मीणा। और प्रदेश भर में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की राखी बांधने पहुंची बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राखी बांधने के लिए सेंट्रल जेल प्रशासन की ओर से छाया और पानी की व्यवस्था की गई। रक्षाबंधन भाई बहन का बड़ा पवित्र और स्नेह का त्यौहार होता है। इसमें भावनाएं तब और भी ज़्यादा जुड़ जाती हैं जब भाई जेल में हो, तो एक भावनात्मक पल सामने आते हैं। उन सबको देखते हुए, बहनों की भावनाओं को देखते हुए, जेल की नियम कायदे कानूनों को देखते हुए हमने जो व्यवस्था की है उस तरह से कि बाहर हमने ऑफिसर्स को डेप्यूट किया है, पुलिस का जाब्ता भी बुलाया है और फैसिलिटीज़ को भी चल शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, इस तरह का कुर्सियां हैं रखी हैं। राखी का पर्व भाई और बहन का पवित्र पर्व माना जाता है। चाहे भाई कहीं भी हो, लेकिन बहन उस भाई को राखी का सूत्र बांधने के लिए पहुंचती है। ऐसे में इस वक्त मैं जयपुर राजधानी के सेंट्रल जेल में हूं, जहां पर बहनें अपने भाइयों के राखी का सूत्र बांधने के लिए पहुंची हैं। हालांकि उनका भाई चाहे जेल में है, किसी भी तरह के मुकदमे में हो, लेकिन भाई की कलाई पर बहन की राखी का सूत्र बांधने के लिए सुबह से ही बहनों का सेंट्रल जेल में आने का तांता लगा हुआ है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मुकेश मीणा से कहूँगा कि ये तस्वीरें एक बार दिखाएं कि जिस तरह से सुबह से ही सेंट्रल जेल के अंदर बहन अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं कि कब हमारी बारी आए और कब हम भाई के हाथ पर, कलाई पर राखी का पवित्र जो रिश्ता माना जाता है उसको कब बांधें और कब भाई को मिठाई खिलाएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रदेश भर की महिलाएं अपने भाइयों को कलाई पर राखी बांधने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। उनके लिए मिठाई लेके आई हैं, उनके लिए राखियाँ लेके आई हैं। तो ऐसे में प्रदेश भर की महिलाएं यहाँ पहुँची हैं और वो राखी का जो पवित्र रिश्ता है वो माना जाता है, क्योंकि भाई की कलाई पर बहन हमेशा राखी बांधती है। बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, खानिया से, आगरा रोड खानिया से। क्या लेके आए भाई की हाँ जी, राखी बांधने, मिठाई वगैरह लाए हैं। सिस्टर आई है, मैं तो उनकी, मेरी तो हस्बैंड है अंदर, सिस्टर आई है उनकी। गायत्री। कुछ नहीं, राखी, नारियल, बर्फी। कहते हैं कि भाई के हाथ पर जो कलाई पर राखी बांधी जाती है उसके लिए भाई के लिए राखियाँ और मिठाइयाँ लेकर आप देख सकते हैं कि हर कोई छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँची है। तो ऐसे में महिलाओं जो बहन है उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, अपनी बारी का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब हमारी बारी आएगी और कब हम हमारे भाई के रक्षा सूत्र बांधेंगे। बातचीत। अम्मा कहाँ से आए हैं आप? बांसुर से आई हुई है, जयपुर से। क्या किसकी राखी बांधने? मेरे माऊ जी बहन आई है, भाई की राखी बांधने। जी हाँ, क्या क्या लेके आई हैं? भाई के लिए मीठा लेके आई हूँ और राखी लेके आई हूँ और तिलक और चावल। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाता है कि एक बहन का जो सूत्र होता है प्यार का और भाई